सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। अपराधी और दंगाई के बाद अब यूपी चुनाव में आतंकवादी कनेक्शन की एंट्री हो गई है। एंट्री भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल के जरिए। साइकिल और आतंकवाद का बीजेपी ने क्या कनेक्शन निकाला है, जरा देखिए और सुनिए हरदोई की रैली में पीएम मोदी ने क्या कहा। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। तीसरे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान किया था। उसी फैसले के बहाने बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला तेज किया। कल बलरामपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आतंकी मोहम्मद सैफ के पिता शादाब अहमद की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ सामने आई तस्वीर के जरिए अखिलेश को घेरा। मेरा आरोप है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है। मेरा आरोप है, इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। यानी आतंकवादी जो इन सारे कांडों में संलिप्त थे उनका केस वापस लिया। अखिलेश जी को और कोई मिलते ही नहीं है। इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। माफिया वाला हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, यही सब उनके मित्र साथी हैं। और आधे जेल में हैं, आधे चुनाव बेल पे लड़ रहे हैं। इनको जेल में भेजने का काम आपका है। अपनी सभाओं में सीएम योगी लगातार अखिलेश पर आतंकियों के बचाव का आरोप लगाते रहे हैं। कल लखीमपुर खीरी की रैली में भी उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की न्यायालय ने जिन 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, उसमें से कुछ आतंकवादियों का संबंध समाजवादी पार्टी से भी है। समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चौतरफा हमले से घिरे अखिलेश इन आरोपों को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहे हैं। उनके बचाव में चाचा शिवपाल सिंह यादव भी आ गए हैं। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद, इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। ये पद की गर्मा गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसीलिए तो सफाया इनका होना है।
इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। तो तंज कसर है तो साइकिल देखिए जनता इनको ही बदल देगी जी। जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को ही बदल देगी। इस मुद्दे पर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भी इसका जवाब दिया। खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। अहमदाबाद ब्लास्ट का एक दोषी यूपी के आजमगढ़ जिले का है, जहां 7 मार्च को आखिरी दौर में मतदान है। आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुमकिन है कि बीजेपी आतंकी कनेक्शन को हथियार बनाकर एसपी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। मैनपुरी से मौसमी सिंह, सफाई से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।